अला मोहम्मदिन वाले मोहम्मद वाज। ए वक्त के इमाम, हमारी इस छोटी सी आज़ादारी को कबूल फरमा। हम यहाँ हाजिर हुए अपने वक्त के इमाम को, महीने आज हो गया है 72 शहीदान करबला का, उनका पुरसा देने के लिए आए हैं। मेरी शहज़ादी इतनी गरीब थी कि इतना पानी भी नहीं कि अपने भाई का फातिहा दे सके। अगर काश पानी होता तो सकीना को पिला देती कि सकीना सैराब हो जाती। आज मैं उस शहज़ादी के मसाइब पढ़ूंगी जो करबला से लेकर शाम तक कितनी प्यासी है। अरे 4 मुहर्रम को काफ़िला दरिया के किनारे से हटाया गया, 7 मुहर्रम को पानी ख़त्म हो गया, 10 मुहर्रम को हर खेमे के पहले आवाज़ आने लगी, अल्लाह तश अल्लाह तश अल्लाह तश। सारे बच्चे सब इतने प्यासे हैं कि मेरी छोटी शहज़ादी अपने चचा के पास आई और कहा कि पानी की सबील हो सकती है, लेकिन चचा तो गए हैं लेकिन पानी ना आया। दिन में 10 मुहर्रम को भी मेरी शहज़ादी प्यासी रह गई। फिर शाम ग़रीबा कहती है हदीस है कि हुर की बीवी पानी लेकर आई। अरे जब वो पानी लेकर आई तो कोई बीवी पानी पीने को तैयार न थी। वक्त के इमाम ने कहा, पुपी अम्मा पानी पी लीजिए। अरे हौजे कौसर में भी पहुंचकर मेरा बाबा प्यासा है। वो कहता है कैसे पानी पीऊँ, मेरी बहन प्यासी है, मेरी बेटी प्यासी है। बस ये सुनना था। जनाब ज़ैनब वो पानी लिए सकीना के पास पहुंची। जैसे ही सकीना के पास पहुंची, सकीना ने कहा, पुपी अम्मा क्या आपने पानी पी लिया? कहा, नहीं सकीना, तुम सबसे छोटी हो, पहले तुम्हें पिलाने आई हूँ, बस इतना सुनना था। सकीना ने पानी उठाया, वहाँ चली जहाँ असगर का लाशा था। कहा, कहाँ जा रही हो बेटी? कहा, मुझसे छोटा मेरा भैया असगर था, मुझे नहीं पता उस दिन बीबी भी सकीना की प्यास बुझी कि नहीं बुझी। आइए कुछ आगे चले। अरे शिम्र अपने पूरे काफिले वाले को पानी पिला रहा था। सकीना ने फूफी अम्मा से इजाज़त ली, पानी मांगा शिम्र से, लेकिन शिम्र कुछ कहता नहीं। सकीना समझी जब सबको सैराब कर लेगा तो मुझे पानी पिलाएगा, लेकिन ये क्या, सबको सैराब कर लिया, हैवानों को भी पानी पिला दिया। अब बच्ची समझी उसे पानी मिलेगा, लेकिन ये क्या, बच्ची को पानी नहीं दिया बल्कि ज़मीन पर फेंक दिया और कहा, अगर ये इस दुनिया पानी पानी हो जाए तो भी हुसैन के बच्चों के लिए पानी नहीं। मेरी शहज़ादी की आस टूट गई। फिर आपको पता है उम्मे हबीबा ने पानी लाया, लेकिन जब उम्मे हबीबा ने दुआ मंगवाई होगी, ए बीबी दुआ कर दो, जैसे तुम्हारे बच्चे यतीम हुए वैसे मेरे ना हो। उसके बाद जब अगली दुआ करवाई होगी कि ए बीबी दुआ कर दो मैं जल्दी से मदीना जाऊं, मेरा दिल कहता है जब मदीने का नाम याद आ गया होगा, मेरी शहज़ादी ने कहाँ पानी पिया होगा। अरे क्या हुआ जब ये काफिला चलता था, अरे धूप में चौथे इमाम को बिठाया जाता था। एक बार चौथे इमाम बैठे थे, सकीना आई, भाई से लिपटी, भाई की चीख निकल आई। जैसे ही चीख निकलना था, सकीना ने कहा, क्या बात है भैया, ये आवाज़ कैसी? कहा, मेरी तौक, मेरी बेड़ियाँ, अरे मेरे कमर का लंगर, अरे ये सब गर्म हो जाते हैं धूप में। अभी तुमने जब मुझे गले से लगाया, ऐसा लगा तौक गोश्त में घुस गया। मैंने पढ़ लिया, आपने सुन लिया। अरे ये वक्त था जैसा वक्त कोई बहन ना देखे जो
सकीना ने देखा अब क्या हुआ। जब अगली बार पानी आया, सकीना ने पानी नहीं पिया। सकीना पानी लिए चौथे इमाम के पास आई, बेड़ियों में डालने लगी, लंगर में डालने लगी। कहा बच्ची ये क्या कर रही हो? कहा भैया आपने ही तो कहा था आपके ज़ेवर गर्म हो जाते हैं, मैं उन्हें पानी डाल के ठंडा कर रही हूँ। हाय मेरी शहज़ादी, मुझे नहीं पता कितनी प्यासी थी। अरे कैसे पता चले हमें कितनी प्यासी थी। आइए एक हदीस सुनते हैं जिसमें वो अपने भाई चौथे इमाम से, जो वक्त का इमाम है, पूछ रही है भाई ये बताओ कि प्यास की कितनी सिमतें होती है। बस ये सुनना था। भाई तड़प गया। कहा सकीना प्यास की 4 सिमतें होती है। कहा पहली सिमत जब मुंह में कांटे पड़ जाते हैं। कहा मैं समझ गई, अरे ये वो सिमत थी जो मेरा भैया अकबर अरे मकतल से लौट कर आया था। कहा था बाबा बहुत ज़बान में कांटे पड़ गए हैं, अगर थोड़ा पानी मिल जाता। अरे उसके बाद दूसरी सिमत वो होती है जब सब कुछ नज़र नहीं आता, धुआं धुआं नज़र आता है। अरे बस ये सुनना था। कहा मैं समझ गई, ये मेरे बाबा की सिमत थी। मेरा बाबा अकबर के बाद कहता था मुझे दिखाई नहीं दे रहा। कहा तीसरी सिमत कौन सी होती है? कहा तीसरी सिमत जब प्यास इतनी उतर आती है कि आदमी मुंह खोलता है तो इतनी ताकत नहीं होती है कि वो मुंह बंद कर सके। अगर मुंह बंद करता है तो वो खोल नहीं सकता। जब ऐसी सिमत होती है तो चौथे इमाम ने बताया ऐसा होता है जैसे मछली को पानी से बाहर निकाला जाता है तो मछली बार बार मुंह खोलती है लेकिन फिर बंद नहीं कर पाती। जब बंद करती है तो खोल नहीं पाती। जनाबे सकीना चीख मार कर रोई। कहा भैया ये मेरे भैया असगर की हालत थी। मेरा भैया मुंह खोलता था तो बंद नहीं कर पाता था, बंद करता था तो खोल नहीं पाता था। कहा चौथी और आखिरी किस्म प्यास की वो होती है जब प्यास हमारी हड्डियों में उतर आती है। अगर हम किसी के बाजू बैठे हैं और वो चौथी सिमत में हो प्यास की तो हमें सुनाई देता है कि उसकी हड्डियां चटकने लगती हैं, टूटने लगती हैं। अरे बस सकीना ने कहा भैया मैं प्यास की चौथी सिमत में हूँ, प्यास मेरी हड्डियों में उतर गई है। जब मैं खड़ी होती हूँ, मैं बैठती हूँ तो हड्डियों से आवाज़ आती है भैया मुझे पता है कि मैं आखिरी सिमत में हूँ। भैया जब मैं दुनिया से चली जाऊँ मेरी वसीयत है मुझे तराई वाली जगह में दफन करना और देखना ऐसी जगह हो जहाँ शम्र ताज़ियाने लेकर ना आता हो। परवरदिगार हमारी इस मुख्तसर सियासतदारी को कबूल फरमा। परवरदिगार 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 इन आंसुओं को रुमाल फातिमा में जगह मिल जाए। परवरदिगार इस वबा को निस्म नाबूद कर दे। परवरदिगार जो इस बीमारी से मुब्तला है उन्हें शिफाए कुल्ली अता फरमा। परवरदिगार जो जो इस मजलिस को सुन रहे हैं उनके नेक हाजात पूरे कर दे। परवरदिगार तू तो जानता है दिल की क्या हाजत है, उन हाजतों को पूरा कर दे। परवरदिगार एक बार बीबी खाली हाथ आई है दरबार से, लेकिन ये करीम इब्ने करीम की बारगाह है, शहज़ादी कौनैन की बारगाह है, जनाब सकीना के मसाइब हैं। बस उनके वसीले से सब बीवियों की गोद भर देना, उनके बच्चों को सलामत रखना, हमारे वालिदैन का साया हमारे सरों पर सलामत रखना, जो दुनिया से चले गए उनके दराजात को बुलंद करना, उनकी मग़फ़िरत फरमाना। परवरदिगार उन दुआओं को उन गुनाहों को माफ़ कर देना जिससे दुआएं मुस्तजाब नहीं हो रही है। परवरदिगार जब तक जिए मजलिस हुसैन शामिल में हों और जब दुनिया से जाए तो शिफ़ात हुसैन शामिल हो। परवरदिगार हमारी इस मुख्तसर सी आज़ादी को कबूल करना और हमारा वक्त का इमाम हमसे राज़ी हो और उनकी ज़ियारत नसीब फरमा। रब्बना तक